हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है गति अर्थात मोशन, जिसका ये फर्स्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि भैया गति किसे कहते हैं, अर्थात गति का परिभाषा क्या होता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि मोशन का प्रकार, मतलब गति के कितने प्रकार होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं। तो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है भैया गति के तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, परंतु दो एक मुख्य टाइप होता है जो है एक सामान्य गति और असामान्य गति। तो ये क्या होते हैं इसके बारे में समझेंगे और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है भैया कि गति किसे कहते हैं। तो गति का या मोशन कहते किसे हैं, इसका यदि हम परिभाषा पे बात करें सबसे पहले कि भैया मोशन या गति कहते किसे हैं, ठीक है। यदि हम इसके परिभाषा पे बात करें तो याद रखेंगे दोस्तों, गति का मतलब क्या होता है कि भैया एक वस्तु यहाँ पर है, बाद में यहाँ पे चला गया तो वो गति करते हुए चला गया, इसे तो हम गति कहते हैं ना। मतलब अभी मैं यहाँ पर हूँ, अभी कुछ देर बाद ये मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं गति करते हुए आया यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अपनी स्थिति में परिवर्तन किया। सबसे पहले तो मैंने स्थिति, मतलब यहाँ पे मैं स्थित था, उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मेरे स्थिति में भी परिवर्तन हुआ और उसके बाद समय में भी परिवर्तन हुआ। भैया यहाँ पे जब था तो वहाँ पे कुछ अलग समय था और उसके बाद जब मैं वहाँ पे गया तो अलग कुछ समय परिवर्तन हुआ कि नहीं, समय अलग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। समझ में आया क्या कहा जा रहा है। मतलब कहा यह जा रहा है कि समय के साथ, ठीक है, समझिएगा, समय के साथ किसी भी वस्तु की स्थिति में, ठीक है, किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं भैया, गति कहते हैं। मतलब किसी भी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन को हम गति कहते हैं। किसके साथ भैया, समय के साथ। समय के साथ या समय के सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति या मोशन कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन क्या कहेंगे, डेफिनेशन हम यही कहेंगे कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति अर्थात मोशन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेफिनेशन बोल दिया है कि समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मोशन अर्थात गति कहते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, अच्छे समझ में आएगा। मान लेते हैं भैया, यहाँ पे मैं इस कलर से बता रहा हूँ, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, समझिएगा, ये कोई व्यक्ति है। अभी ये यहाँ पर है, ये कोई रास्ता है और अभी यहाँ पर है, ठीक है। और इसका क्या हुआ, ये यहाँ से और यहाँ पर चला आया। ये मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है और ये पहले यहाँ पर था, अब यहाँ से यहाँ तक चला आया। तो मान लेते हैं जब ये यहाँ पे था तो मान लेते हैं 10 बजा हुआ था, ठीक है, 10 बजे ये यहाँ पर था और मान लेते हैं 11 बजे ये यहाँ पर आ गया। समझिएगा, 10 बजे यहाँ पर था, अब यहाँ पर आ गया है 11 बजे। इसका मतलब समय में क्या हुआ है, समय में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब इसकी स्थिति पहले यहाँ पर ये स्थित था, अब यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब इसकी स्थिति में भी क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। तो हम यही नहीं कह रहे हैं, मतलब समय भी परिवर्तन हो रहा है और स्थिति भी। तो हमने यही कहा कि किसी वस्तु के, मतलब समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को हम मोशन अर्थात गति कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि गति अर्थात मोशन किसे कहते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इसे समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि भैया मोशन के कितने टाइप्स होते हैं, अर्थात भैया गति के कितने प्रकार होते हैं, उसे भी हम समझ लेते हैं। अच्छे से समझ में आएगा कि मोशन। अब एग्जाम्पल में लिख सकते हैं भैया, एग्जाम्पल में जो क्या होती है, कार की गति, कार की मतलब क्या हो गया, स्थिति में परिवर्तन, ऐसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं भैया कि गति के प्रकार। गति के प्रकार या इसे हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मोशन, कि भैया गति के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखेंगे भैया गति के 2 प्रकार होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं भैया, सबसे पहला होता है जो है सामान्य गति, सामान्य
गति और दूसरा होता है असामान्य गति। तो पहले हम देखते हैं कि भैया सामान्य गति कहते किसे हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, सामान्य गति का मतलब कि कोई भी वस्तु है वो सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, उसे हम सामान्य गति कहते हैं, समझिएगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कहेंगे, कोई भी वस्तु, ठीक है, कोई भी वस्तु क्या है, सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस गति को हम सामान्य गति कहते हैं। मतलब क्या लिखेंगे, डेफिनेशन में ये लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय की जाए तो उसे या उस गति को समान गति कहते हैं, ठीक है। तो हमने क्या कहा भैया, किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी, असामान्य लिखाया गया है, सामान्य दूरी क्या करता है, तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य गति कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं ये कोई रास्ता हमने बना दिया, ये कोई रास्ता है या कोई पथ है, ठीक है, ये कोई रास्ता या पथ है, समझिएगा। अब यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है जो क्या कर रहा है भैया, यहाँ पर कोई व्यक्ति है वो स्थिर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है 10 किलोमीटर, समझिएगा। अब फिर से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, फिर से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर, फिर से यहाँ तक की दूरी है 10 किलोमीटर। अब मान लेते हैं ये जो वस्तु है ये 10 किलोमीटर मतलब यहाँ पर स्थिर है, और यहाँ से यहाँ तक जाने में मान लेते हैं ये 20 मिनट लगा रहा है, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक गया 10 किलोमीटर तो 20 मिनट लगाया, फिर से यहाँ तक जाएगा 10 किलोमीटर तो फिर से 20 मिनट लग रहा है, फिर से यहाँ 10 किलोमीटर जाएगा तो 20 मिनट, फिर से यहाँ तक जाएगा तो 20 मिनट। मतलब हम देख रहे हैं कि सामान्य समय है 10 किलोमीटर में 20 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, हर जगह लग रहे हैं। तो इसका मतलब सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, सामान्य गति कहेंगे। तो हम क्या कह रहे हैं, डेफिनेशन, किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करता है तो उसे या उस गति को सामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं कि भैया असामान्य गति कहते किसे हैं। तो अब हम देख लेते हैं दूसरा है जो है असमान गति, ठीक है। तो यह असामान्य गति किसे कहते हैं, तो इसको आपको याद रखना है, किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य गति कहेंगे। मतलब सामान्य समय होगा परंतु असामान्य दूरी तय करेगा, उसे हम क्या कहेंगे भैया, असामान्य गति कहेंगे। तो इसका डेफिनेशन सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, किसी वस्तु द्वारा समान समय में असमान दूरी तय करता है उसे क्या कहते हैं भैया, असमान गति कहते हैं, ठीक है। मतलब किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में क्या करेगा, असामान्य दूरी तय करेगा, उसे हम असामान्य गति कहेंगे। और सामान्य गति मतलब सामान्य समय में सामान्य दूरी तय करेगा, उसे हम सामान्य गति कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल से यदि मैं आपको फिगर से समझाऊं तो ये मान लेते हैं कोई भी पथ है, ठीक है, ये कोई भी रास्ता है, ठीक है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति है। अब यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी है, मान लेते हैं ये तीनों मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है, समझिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 5 किलोमीटर। फिर से यहाँ तक जाएंगे तो भैया 10 किलोमीटर दूरी है। अब यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये है 20 किलोमीटर,
समझिएगा। ऐसे हमने भले सामान्य दूरी इस प्रकार लिया है, परंतु आपको ध्यान देना है ये यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो केवल 5 किलोमीटर, फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो 10 किलोमीटर की दूरी है इसके बीच में, फिर से यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो यहाँ पे 20 किलोमीटर के बीच की दूरी है। अब मान लेते हैं ये 5 किलोमीटर की दूरी भैया ये 10 मिनट में तय करता है, फिर से यहाँ तक की दूरी 10 ही मिनट में तय करता है, फिर से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 मिनट में ही तय करता है। इसका मतलब क्या होगा, 5 किलोमीटर जो दूरी है उसको भी 10 ही मिनट में तय करता है, और जो 10 किलोमीटर की दूरी है उसे भी 10 ही मिनट में तय करता है, और जो 20 किलोमीटर की दूरी है उसे भी 10 ही मिनट में तय करता है। इसका मतलब समय तो सामान्य लग रहा है परंतु दूरी अलग अलग है। तो इसीलिए हमने कहा ना, किसी वस्तु द्वारा सामान्य समय में असामान्य दूरी तय करता है उसे हम असामान्य गति कहते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको असामान्य गति, सामान्य गति और गति आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मैं यही कहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए होंगे और अच्छे से समझ में आया है तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि कोई भी टॉपिक फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी समझ में नहीं आता है तो उस टॉपिक का केवल नाम लिखना है यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए PBC ब्रदर सर, या केवल नहीं मिलता है उस तरह का तो आपको लिख देना है उस टॉपिक का नाम और ब्रदर सर आपको लिख देना है, आपको वो वीडियो मिल जाएगा। वहां से जाकर आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। यदि वो नहीं मिलता है तो आपको केवल क्या करना है, एक नंबर दिया जा रहा है 8874726058, इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर देना है और जिस टॉपिक के बारे में जानना है उसका नाम लिखकर हमें भेज देना है, आपको वहां से वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। और यदि क्लास जो 9th है उसका फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक दिया जाएगा, वहाँ से जाकर आप चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो को पढ़ सकते हैं और अपने सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।